मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव विनायक श्री ऋषभदेव भगवान की जय। पूज्यवर श्री देवसेन आचार्य महाराज की जय। आलाप पद्धति ग्रंथराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवत श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। कल तक चर्चा यहाँ हुई थी। पूर्व में नयों की चर्चा प्रारंभ थी, नयों का विषय चल रहा है और उन नयों के विषय में सर्वप्रथम नौ नए कहे गए। द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक और नैगम आदि सात नए, इस प्रकार से नव नयों की चर्चा हुई थी। उनमें द्रव्यार्थिक के 10 वेद और पर्यायार्थिक के 6 वेदों पर चर्चा हुई। साथ में ही उपनयों के विषय में भी चर्चा हुई थी। सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत। अब क्रम प्राप्त हुआ है कि बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। मेरी जिज्ञासा ये है कि ये जो ये अनादि अनादि नित्य जो है, ये जैसे मेरु आदि, तो ये शुद्ध द्रव्य तो नहीं है, ये तो शुद्ध इसमें द्रव्य पर्याय क्यों नहीं होगी? क्या? ये पर्याय चेंज क्यों नहीं होगी उत्पाद बेस में? उत्पाद व्यय से हाँ, ये ध्रुवीय रूप में क्यों है ये इसमें? उत्पाद व्यय क्यों नहीं होगा इसमें? पुद्गल का ये एक स्वरूप है ना भैया जी। तो पुद्गल हम्म। में अणु के अलावा सब में उत्पाद व्यय चलता रहता है। तो इनको ये अनादि नित्य कैसे, ये थोड़ा समझा दें। देखो, इसमें उत्तर दिया है आपके प्रश्न का। ऐसा भी नहीं है कि जो वस्तु विनष्ट नहीं होती वह द्रव्य ही होना चाहिए।
क्योंकि जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाए जाते हैं उसे द्रव्य रूप से स्वीकार किया गया है। जी। जो नए चंद्रमा, सूर्य आदि अकृत्रिम, अविनाशी उद्गल पर्यायों को ग्रहण करता है वह अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जी। भैया जी, जय जी। जिनेन्द्र। जी। ये उत्पाद व्यय तो सभी में चलता, सिद्ध अवस्था में भी षटगुणा हानि वृद्धि होती रहती है, हम्म। तो उसी तरह से इसमें भी षटगुणा हानि वृद्धि उत्पाद व्यय रहता होगा, लेकिन ध्रुव रूप से, स्थूल रूप से नित्य है, मैं ऐसा सोचता हूँ। शुद्ध द्रव्य में तो अर्थ पर्याय चलती है ना अंकल जी। हाँ। शुद्ध द्रव्य में तो अर्थ पर्याय प्रति समय होती है, लेकिन ये हाँ, शुद्ध अवस्था में तो इसको नहीं माना जा सकता। ये तो पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल का शुद्ध तो परमाणु है। लेकिन ये पुद्गल में भी उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहता ना, एक ही पर्याय तो ध्रुव रूप कहाँ रहती, गिलास है जैसे मान लो, या प्लेट है, तो स्टील में एक ही तरह का कहाँ रहता है। आप देखते हैं ना हम उसको कि 6 महीने बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद वो टूट जाती है। यही तो कह रहे हैं ना, तो इसको नित्य माना ना, अनादि नित्य मेरु आदि तो को। वो जो है मेरू की बात है, चंद्रमा की बात है, वो खराब नहीं हो रहा है, मतलब उसकी पर्याय हमेशा ही रहने वाली। जैसे सिद्ध अवस्था में आत्मा रहेगी हमेशा, सद्गुणा हानि वृद्धि होने के बाद भी, उसी तरह से वो भी अनादि से है और अनंत अनंत तक रहेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, हो सकता है गलत बोल रहा हूँ। ये अपने भैया जी मैं सोच। बोलूं? हाँ हाँ, भैया एक जी मिनट। मैं बोलूं? हाँ बोलो। अनादि जो अनेकांत धर्म है, हमारा जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें नित्य अनित्य शादी आदि सब एक साथ रहते हैं। एक को हम गौण नहीं कर सकते, अगर हम एक को बताएंगे तो दूसरा भी उसी के साथ है, इसलिए यहाँ पे नैशद का यूज हुआ है। और अनित्य नित्य और ये सब इसलिए यूज हुआ है यहाँ पे। एक ऐसा यही धर्म है जिसमें कि नित्य को अनित्य भी कहते हैं और नित्य को नित्य भी कहते हैं। जैन धर्म एक ऐसा है, अनेकांतवाद से और स्यादवाद से। वो तो जैन जो अपने भगवान का जो उपदिष्ट है, जो संदेश है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं वो तो सही। देखते हैं इसके विषय एक बार भैया और जी अपना। प्रश्न में क्या पूछा था? मैंने लेट ज्वाइन किया, क्या प्रश्न चल रहा था? एक बार प्रश्न और बोल दीजिए। मैं बोलूं? हाँ हाँ, जी। बोलिए। इसमें एक आया है कि अनादि नित्य मेरु आदि, तो इसमें कुलाचल और अकृत्रिम चैत्यालय जिनबिंब आदि ये सब इसी में आ जाते हैं, चंद्रमा हाँ और ये हाँ विमान जो है। तो हाँ। इसमें जिज्ञासा ये थी कि पुद्गल की ये पर्याय है और पुद्गल की शुद्ध पर्याय है अणु। उसमें तो अपन हम्म शुद्ध पर्याय को अपन मानते हैं कि हाँ, शुद्ध पर्याय में अर्थ अर्थ पर्यायी उसमें घटित होती है, व्यंजन नहीं होती है। लेकिन ये तो व्यंजन का रूप ही है। फिर इसको अनादि नित्य मानने का एक ये समझना था, वो भैया जी से क्वेश्चन किया था। वो जी भैया जी और अपन को क्लियर करेंगे बाद में। चलिए इसको देखेंगे। जी। नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात। नैगम 3 प्रकार का है, भूतकाल, भावी काल और वर्तमान काल की अपेक्षा से। नैगम नय कहलाता है संकल्प मात्र को जो ग्रहण करता है उसको अपन नैगम नय कहते हैं, ये अपन पढ़ चुके पहले। आगे भी इसका कथन होगा। तो नैगम नय 3 प्रकार से है, भूत की अपेक्षा, भावी काल की अपेक्षा और वर्तमान काल की अपेक्षा। अर्थात भूतकाल को वर्तमान में कहना, वर्तमान का कथन भूत में होना,
भविष्य काल का कथन वर्तमान में होना और वर्तमान का कथन भविष्य में होना, और भविष्य का कथन भूत में होना और भूत का कथन भविष्य में होना। इस प्रकार से जहां अतीत को वर्तमान में कहा जाए, वर्तमान को अतीत में कहा जाए, और मतलब वर्तमान का अतीत का जो विषय है वो वर्तमान में बताया जाए, वर्तमान का जो विषय है वो भूत में बताया जाए, और भविष्य का जो विषय है वो भी वर्तमान में बताया जाए। भैया जी वर्तमान का सब विषय भूत में कैसे बताएंगे? आगे कह रहे हैं थोड़ा सा, जी अभी उन्होंने भेद किया है, अब भेदों का अच्छा प्रत्येक का वो आगे उदाहरण देंगे। जी यथा उन्होंने जैसे अतीत में वर्तमान को, वर्तमान की स्थापना के लिए उन्होंने अन्य टीका से एक उदाहरण दिया कि वर्धमान स्वामी मोक्षं गतः, वर्धमान स्वामी मोक्ष गए हैं। अब हम क्या कहते हैं, दिवाली के दिन वर्धमान स्वामी मोक्ष गए हैं। तो आज दीपावली का दिन है ना, तो आपने क्या किया, अतीत काल को वर्तमान में ही स्थापना कर दी। किसी ने पूछा आज महावीर जयंती, आज आप लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं, तो हमने कहा आज के दिन महावीर स्वामी मोक्ष गए हैं, इस कारण से हम दिवाली मना रहे हैं। तो ये अतीत काल को हमने वर्तमान में कह दिया। इस प्रकार के कथन कहे जाएंगे। इस प्रकार से जो क्रिया ऑलरेडी हो चुकी है उसको यदि हम प्रेजेंट में कहते हैं, वर्तमान में कहते हैं, तो वह भूत नैगम्य कहलाती है। जैसे उदाहरण दिया, आज महावीर भगवान का निर्वाण दिवस है, आज आदिनाथ भगवान का जन्म दिवस है, इत्यादि प्रकार से। इस प्रकार से भूत नैगम्य। नहीं वर्तमान को अतीत में कैसे कहेंगे, कोई उदाहरण? रुक जाइए, अच्छा अभी अपना हुआ नहीं है ना विषय, जी ठंडा करके खाइए। भाविनी भूतवत कथनम यत्र सभावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव, कि भाविनी अर्थात भावी काल को, भावी काल में जो होना है, तो भविष्य की पर्याय में भूतवत कथनम, भूतकाल के समान ही कथन करना, भविष्यत पर्याय में भूतकाल के समान ही कथन करना, ये भावी नैगमः, ये भावी नैगम्य है। यथा जैसे उदाहरण दिया, अरहंत सिद्ध एव, जो अरहंत परमेष्टि हैं वो सिद्ध ही हैं। इस प्रकार से जो आगे आगे होने वाले हैं, अर्थात यही अरहंत भगवान आगे सिद्ध होने वाले हैं। तो भावी काल में होने वाली पर्याय का जो अतीत काल में ही कथन कर दिया वह भावी नैगम्य है, अर्थात पूर्व में ही कथन कर दिया उसको। अर्थात अरहंत भगवान यद्यपि सिद्ध तो नहीं है, लेकिन आगामी अथवा निकट भविष्य में वो सिद्ध बनेंगे। इस अपेक्षा से उनको अरहंत भगवान को ही सिद्ध ठहरा दिया। इस प्रकार का कथन करना ये भावी नैगम्य है। आ गया ना आपका उदाहरण? नहीं वर्तमान को अतीत में वाला पूछ रही थी मैं तो। नहीं आया? वर्तमान, अच्छा, वर्तमान को अतीत, हाँ वो वाला समझ में नहीं बैठ रहा। आ जाएंगे। कर्तुम आरब्धम ईशन निष्पन्नम अनिष्पन्नम वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र स वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते। कर्तुम आरब्धम अर्थात करना प्रारंभ कर दिया,
तो जो कार्य प्रारंभ कर दिया है वो ईषद निष्पन्नम, ईषद मतलब थोड़ा सा निष्पन्नम अर्थात हुआ है, किया मतलब जिस कार्य को हमने आरब्ध कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है, वो ईषद निष्पन्नम अर्थात थोड़ा सा निष्पन्न हुआ है, अथवा अनिष्पन्नम, अथवा अनिष्पन्न है अर्थात अभी बिल्कुल भी नहीं बना, वो कार्य बिल्कुल अभी नहीं हुआ। ऐसी वस्तु को निष्पन्नवत कथ्यते, मानो निष्पन्न हो चुका है इस प्रकार का कहना जहां होता है उसको वर्तमान नैगम, वर्तमान नैगम्य कहते हैं। कैसे? तो कहा यथा जैसे ओदन पच्यते, ओदन पचाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, तो भात पकाया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रारंभ किया हुआ जो कार्य है वह अभी, यद्यपि भात पका नहीं है, भात के लिए सामान जुटा रहा है, तो ये वर्तमान नैगम्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर जो तीन स्थितियां कही थी, पहला कथन देखो था सूत्र में कि नैगम नय तीन प्रकार का है, भूतकाल, भावी काल और वर्तमान काल। तो भूत नय भी है, भावी नय भी है और वर्तमान नैगम नय भी है। तो भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय, इस प्रकार से तीन प्रकार का जो नैगम नय का स्वरूप था वो कहा। यद्यपि आगे नैगम नय छह प्रकार का, ये जो हमने छह प्रकार बता दिए थे ये अभी नहीं बताने थे, आगे जब चर्चा आएगी तो कहेंगे। अभी जो सूत्र में स्वरूप कहा था उस स्वरूप को यहां पर कहेंगे। ठीक है। जी भैया जी। इसके बाद अगला सूत्र आता है, इस प्रकार से नैगम नय तीन प्रकार का हो गया, नैगम नय समाप्त। अब हुआ संग्रहो द्विधा। संग्रह न नय दो प्रकार का होता है, सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह। इस प्रकार संग्रह नय को दो प्रकार के कहेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सामान्य संग्रह को शुद्ध संग्रह भी कहा जाता है और विशेष संग्रह को अशुद्ध संग्रह कहा जाता है। अब शुद्ध संग्रह कहिए अथवा सामान्य संग्रह कहिए, उसी के विषय में कहते हैं। सामान्य संग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्परम अविरोधीनि। सामान्य संग्रह ने क्या है? यथा जैसे सर्वाणि द्रव्याणि, सभी द्रव्य परस्परम अविरोधीनि, सभी द्रव्य परस्पर में अविरोध हैं, अर्थात उनमें कोई भी विरोध द्रव्यों में परस्पर में नहीं है। क्यों नहीं है? यद्यपि अपन संग्रह नय का स्वरूप कहते हैं ना, तो
हाँ, संग्रहणय का अर्थ तो आप सब समझते ही हैं कि एक वस्तु के कहने पर उसके तुल्य सभी वस्तुओं का ग्रहण हो जाता है। जैसे घट कहने से संपूर्ण घटों का ग्रहण हो जाता है, चाहे छोटा घट हो चाहे बड़ा घट हो, चाहे घट में कितना भी भेद रहे, वो सभी घट कहने से ही सभी एक साथ सभी घटों का ग्रहण हो जाता है। ये संग्रहणय कहलाता है। तो कह रहे हैं सामान्य संग्रह क्या है, शुद्ध संग्रह क्या है, तो कहा सभी द्रव्य परस्पर में अविरोधी हैं। अर्थात सभी द्रव्य वास्तविक में एक अगर उनको कहा जाए संग्रह रूप से, तो सारे के सारे द्रव्य सत हैं। सत अर्थात मौजूद हैं। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो मौजूद नहीं हो, अर्थात सभी द्रव्य सामान्य तौर पर तो मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्य का लक्षण भी सत ही है, इसलिए सभी द्रव्य परस्पर में अविरोधी होंगे। अविरोधी क्यों होंगे? क्योंकि सत स्वरूप वाले वे भी हैं और सत स्वरूप वाले ए भी हैं। अर्थात जितने भी द्रव्य हैं वो सभी सत्ता है, उनकी मौजूदगी है, इसलिए वो अविरोधी हो गए, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अर्थात सत कहने से चाहे जीव हो चाहे अजीव हो सभी का ग्रहण होता है। यही सामान्य संग्रह नय कहा गया है। इस प्रकार से अपन लोगों ने उदाहरण भी पढ़ा है कि वन आदि कह देना, कक्षा आदि कह देना। जैसे कि कक्षा 11वीं कक्षा के छात्र आ जाएं इत्यादि प्रकार से कहा। तो 11वीं कक्षा में यद्यपि बहुत सारे छात्र थे, परंतु छात्र शब्द कहने से सभी का ग्रहण हो गया, जितने भी पढ़ते हैं। इस प्रकार एक वचन में कहकर के सारी जाति का ग्रहण हो जाता है संग्रह में। विशेष संग्रहो यथा सर्वे जीवाः परस्परम अविरोधिनः। और विशेष संग्रह क्या है? तो विशेष संग्रह यह है कि यथा जैसे सर्वे जीवाः सभी जीव परस्परम परस्पर में अविरोधिनः अर्थात अविरोधी हैं, अर्थात कोई विरोधी नहीं है, सभी एक ही हैं। किसी विशेष लक्षण की अपेक्षा, किसी जाति विशेष की अपेक्षा से भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ ये जैसे अभी आपने कहा 11वीं कक्षा के छात्र, तो अभी जैसे अपन बोलते हैं संस्थान के सभी छात्र, तो ये एक संग्रह है। और उसमें क्या तृतीय वर्ष के छात्र, तो हाँ, ये दोनों संग्रह की कोटि में, ये थोड़ा समझाएं। ये संग्रह की कोटि में ना आकर के व्यवहार की कोटि में आएगा। जब हम भेद विवक्षा लगा देते हैं तो वह संग्रह की कोटि में ना आकर के और व्यवहार की कोटि में आएगा। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि 11वीं कक्षा के छात्र, हाँ, वो 11वीं संग्रह में। कक्षा के छात्र हमने ये उदाहरण दिया, केवल छात्र शब्द को ग्रहण करो बस। यहाँ पर जी 11वीं कक्षा का छात्र कहेंगे तब तो फिर वो भेद हो जाएगा। हाँ, आपने ये संग्रह में लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो उसको हम छात्र ही कहना चाहते थे कि छात्र, है ना। तो छात्र शब्द से सभी का ग्रहण हो जाएगा, ये संग्रह है। कौन भैया, ये विशेष संग्रह है या ये सामान्य सामान्य वाला? संग्रह है ना। विशेष संग्रह में क्या आएगा फिर? कि ये विशेष संग्रह में ये आएगा कि देखो, इसी को होने करेंगे दो विशेष संग्रह में? होने दो, आगे चलो। अब देखो विशेष संग्रह क्या है? सभी जीव परस्पर में अविरोधी हैं, अर्थात एक ही हैं। तो बहुत सारे पदार्थों को एक रूप ग्रहण जो करे वही विशेष संग्रह है। जैसे उदाहरण दिया कि यदि
ज्ञान दर्शन की अपेक्षा दे तो ज्ञान दर्शन की अपेक्षा दे तो सभी में ज्ञान दर्शन है, जितने भी जीव हैं। तो सभी जीव ज्ञान दर्शन से सहित होने पर जीव राशि एक ही है। और जब हम जीव कहेंगे तो जीव कहने से चाहे वह सिद्ध हो चाहे वह संसारी हो, सभी का ग्रहण हो जाएगा, लेकिन अजीब का ग्रहण नहीं होगा। तो केवल एक जाति विशेष का ग्रहण करने से वह ही संग्रह अशुद्ध में परिणत हो जाता है, और अशुद्ध संग्रह नए या विशेष संग्रह नए कहलाने लगता है। उदाहरण नीचे दे रहे हैं बहुत अच्छे, कि हमने कहा जीव समूह, अजीव समूह। जब जीव समूह कहेंगे तो सारे अजीबों का उसमें से अजीब खत्म हो जाएंगे, जीव समूह रहेंगे, मतलब जीव एक द्रव्यों में विशेष जीव हो गया, ऐसा हमने कथन जो किया। हाथियों का झुंड, घोड़ों का झुंड, रथों का समूह, पैदल चलने वाले सैनिकों का समूह, तो ये विशेषता बता करके हमने ग्रहण किया। इस प्रकार से ये विशेष संग्रह नहीं हुआ। उसके उपरांत तो हाथियों का समूह कहने से अशुद्ध के नए कैसे हो, तो एक स्पेशली कोटि हो गई ना उसकी। तो क्या, जैसे हाथियों का समूह, घोड़ों का समूह, तो सब अलग अलग समूह होने पर तो सब विशेष हो गए, तो फिर उनको अशुद्ध की कोटि में कैसे गिनाया गया? अशुद्ध की कोटि में इसलिए लिया क्योंकि यदि मान लीजिए अब जब अपन ने जीव समूह कहा तो अजीबों का उसमें से अंतर्भाव खत्म हो चुका। ऐसे ही जब हम हाथियों का झुंड कहेंगे तो अन्य जानवरों का उसमें से संग्रह खत्म हो गया। जी। घोड़ों का झुंड कहेंगे तो अन्य जानवरों का उसमें से संग्रह खत्म हो जाएगा। तो ये जीव में भी जब उन्होंने संग्रह किया तो उस संग्रह में भी विशेष संग्रह हो गया, अर्थात केवल उन्हीं उन्हीं का संग्रह, उन्हीं उन्हीं का इकट्ठा होगा, बाकी किसी जीव का उसमें ग्रहण नहीं होगा। तो ये ठीक है जाति आदि की अपेक्षा से। हाँ, जी। अब संग्रह नय के उपरांत व्यवहार नय की चर्चा करते हैं। व्यवहारोपि द्विधा, व्यवहार नय भी दो प्रकार का है, एक तो सामान्य और एक विशेष। सामान्य संग्रह भेदको व्यवहारो यथा द्रव्याणि जीवा जीवाः। सामान्य संग्रह भेदक अर्थात सामान्य संग्रह के द्वारा जो कहा जाता है, ऐसे उस सामान्य संग्रह के द्वारा जिस पदार्थ को हमने ग्रहण किया है, उन पदार्थों में सामान्य संग्रह अभी अपन ने कहा ही था, जो सामान्य संग्रह में ग्रहण करता है व्यवहार उसका भेद कल्पना उसमें निर्धारित कर देता है। तो सामान्य संग्रह में जो ग्रहण किया गया था, ऐसे उसमें द्रव्याणि जीवा जीवा, अर्थात जो द्रव्य हैं वो जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के हैं। तो द्रव्य ये सामान्य संग्रह में हमने ग्रहण किया, और उसमें फिर हमने सामान्य संग्रह भेदक नय ने व्यवहार नय ने, जो सामान्य संग्रह व्यवहार नय है, उसने कह दिया कि जीवा जीवा जीव और अजीव रूप हैं द्रव्य। तो इस प्रकार से उसने उनका भेद कर दिया। तो जो नए सामान्य संग्रह के द्वारा ग्रहण अर्थ को भेद देता है, उसका नाम ही है सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार नय। मतलब जैसे कहा था वन, तो वन कहा
और किसी ने कह दिया ये पनस है, ये आम है, ये नारियल है, ये सुपारी है। इस प्रकार से अलग अलग रूप से उन सभी वृक्षों का नाम आदि कह करके उसमें भेद कर दिया उस पूरे वन में ही। ये है सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार में। विशेष संग्रह भेदको व्यवहारो यथा जीवा संसारिणो मुक्ता। और विशेष संग्रह भेदक क्या होगा? तो जो सामान्य संग्रह भेदक में हमने ग्रहण किया उसमें भी पुनः भेद आदि कर देना। जैसे जो जीव था, अभी हमने वहां द्रव्य का ग्रहण किया था, और द्रव्य का ग्रहण करने के बाद फिर हमने जीव और अजीव को, द्रव्य को दो भागों में विभक्त किया था। फिर पता चला कि जीव के भी भेद प्रभेद कर दिए, अर्थात जीव भी संसारी और मुक्त के भेद से दो प्रकार का होता है। इस प्रकार से भेद करना ये विशेष संग्रह भेदक व्यवहार में है। इस प्रकार व्यवहार नय का निरूपण हुआ। अब ऋजु सूत्र नय के विषय में कहते हैं, अर्थात सामान्य सा ही नाम है, एकदम स्पष्ट नाम जैसा नाम है वैसी गुण है कि जो नय ऋजु अर्थात सरल को सूचित करता है उसे ही हम ऋजु सूत्र कहते हैं। मतलब ऋजु सूत्र नय भूतकाल और भविष्यकाल, भूतकाल भविष्यकाल आदि के विषयों को ग्रहण नहीं करके केवल वर्तमान के जो विषय हैं उनको ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि जो भूतकाल में नष्ट हो चुके हैं और जो अभी भविष्य वाली पर्याय जो अभी तक आई नहीं है उनमें व्यवहार नहीं बन सकता। इसलिए जो केवल वर्तमान काल को ही लक्ष्य बना करके अपना कथन करता है वह ऋजु सूत्र क्या न्याय है। भैया जी इसको अपन अर्थ पर्याय भी बोल सकते हैं? जैसे एक समयवर्ती पर्याय अर्थ पर्याय को ग्रहण करता है, कौन सा? ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्या? बीजू सूत्र में एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है तो उसको अपन बिल्कुल अर्थ कर पर्याय रहे भी हैं। बोल सकते हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ यही ऋजु सूत्र न्याय का जो पहला भेद होगा वो यही कथन करेगा। मतलब बोल सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, अर्थ पर्याय को ग्रहण करता हाँ है ये। बिल्कुल लेगा, लेकिन सूक्ष्म इसका ऋजु एग्जाम्पल सूत्र क्या न्याय। होगा? हाँ? इसका एग्जाम्पल। अभी आ रहे हैं आगे थोड़ा ठीक। सा। हाँ तो ऋजु सूत्र नय दो प्रकार का है, एक तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और एक स्थूल ऋजु सूत्र नय। तो स्थूल ऋजु सूत्र और सूक्ष्म ऋजु सूत्र, इस प्रकार ऋजु सूत्र नय के दो भेद हुए। सूक्ष्म ऋजु सूत्रो यथा एक समयावस्थाई पर्यायः। सूक्ष्म ऋजु सूत्र क्या है? तो कहते हैं यथा जैसे एक समय अवस्थाई, एक समय की एक समय में स्थित रहने वाली पर्याय को जो ग्रहण करे तो वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है। अर्थात एक समयवर्ती पर्याय को ही तत्काल में जो पर्याय है उस पर्याय का ही विषय जो ग्रहण करे उसका नाम सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है। यथा शब्द क्षणिक, शब्द क्षणिक है। तो शब्द क्षणिक है मतलब जिस समय जो शब्द बोला उस समय वह शब्द रहा, उसके अनंतर वह शब्द नष्ट हो गया, इसलिए कहा शब्द क्षणिक है। तो शब्द को केवल उस टाइम ही माना जिस टाइम कहा गया। तो ऐसे द्रव्य में केवल एक समय तक रहने वाली जो पर्याय है उसका जो ग्रहण करे वो ही सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है। सुकृति समय वर्तमान अर्थ पर्याय में वस्तु परिणाम को गुस्से करने वाले सृष्टि। देखिए पीछे समय
हाँ, तो एक समयवर्ती जो पर्याय को ग्रहण करता है वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है। जैसे शब्द क्षणिक है या फिर कहें सर्व क्षणिक है, तो जो सर्व क्षणिक ऐसा कहा गया वो वर्तमान की अपेक्षा से कहा। भैया जी सूक्ष्म अर्थ पर्याय कौन सी होगी? कहा ना, जैसे शब्द क्षणिक है इत्यादि प्रकार से कहना। सुपेरियर सकते हाँ, शब्द पर्याय हो गई। शब्द पर्याय ही तो है, उद्गल की पर्याय नहीं है शब्द। ठीक। अब स्थूल ऋजु सूत्र ने क्या है, कहते हैं स्थूल ऋजु सूत्रो यथा मनुष्यादि पर्यायाः तदायु प्रमाण कालम तिष्ठन्ति। स्थूल ऋजु सूत्र वह है कि मनुष्यादि पर्यायाः, मनुष्य आदि जो पर्याय हैं वे पर्याय तदायु, जब तक उसकी आयु रहती है। तो जब तक आयु रहती है तावत प्रमाण कालम तिष्ठन्ति, उतने प्रमाण काल तक ही रहती हैं। अर्थात मनुष्य आदि पर्याय जो हैं वो तदायु, उनकी आयु के प्रमाण काल तक ही तिष्ठन्ति, ठहरती हैं। तो जो नए इस प्रकार के कथन को, अर्थात वहां एक समय को ग्रहण कर रहा था और यहाँ अनेक समय, तो अनेक समय में रहने वाली स्थूल पर्यायों को जो ग्रहण करता है वह स्थूल ऋजु सूत्र है। यथा उदाहरण दे दिया कि मनुष्य आदि पर्याय अपने अपने आयु के प्रमाण काल तक ठहरती हैं। इसमें व्यंजन पर्याय भी आ जाएगी बदला स्थूल ऋजु सूत्र में। तो इस प्रकार स्थूल ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से ऋजु सूत्र नय का व्याख्यान भी पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब शब्द समविरूढ़, कहते हैं शब्द और समविरूढ़, शब्द समविरूढ़ एवं भूतानयाः प्रत्येकम एकैकाः नया। जो शब्द नय है, समविरूढ़ नय है और एवं भूत नय है, ये प्रत्येक नया, प्रत्येकम एकैका नया, ये प्रत्येक जो है एक एक नय है। अर्थात इनमें भेद आदि की कल्पना नहीं की गई है। शब्द नय एक प्रकार का है, समविरूढ़ नय भी एक प्रकार का है और एवं भूत नय भी एक प्रकार का ही है। शब्द नय का उदाहरण देते हैं, शब्द नयो यथा, शब्द नय जैसे कि, भैया जी हाँ आपका माइक बंद कर दीजिए, इनको पढ़ लेने दीजिए। शब्द नय जैसे यथा, जैसे दाराः भार्याः कलत्रम जलम आपः। दाराः जो शब्द है उसका अर्थ है स्त्री, भार्या शब्द का अर्थ भी स्त्री है, कलत्र शब्द का अर्थ भी स्त्री है, लेकिन दारा शब्द है पुल्लिंग में, भार्या शब्द है स्त्रीलिंग में और कलत्र शब्द है नपुंसक लिंग में। अथवा कहो जलम, जल कहो, और आपाह, आपाह शब्द भी नपुंसक लिंग में। तो इस प्रकार से हमने ये देखा इसमें कि लिंग भेद होते हुए भी अर्थ भेद नहीं है, लिंग भेद होते हुए भी अर्थ भेद नहीं है। मतलब एक ही अर्थ को बताने के लिए तीन तीन लिंगों का प्रयोग किया गया। तो जहां लिंग का, संख्या का और साधनों का व्यभिचारे सति व्यभिचार होने पर भी दोषः नास्ति, दोष नहीं है, उसे शब्द नय कहते हैं। मतलब लिंग, संख्या, साधन आदि में भेद भी रहे, व्यभिचार भी रहे, फिर भी दोष नहीं है,
उसको हम शब्द नय कहते हैं। तो कुल मिलाकर के लिंग संख्या साधन आदि के व्यभिचार को हटा करके केवल शब्द के अनुगुण ही अर्थ को लगाना चाहिए। तो ये शब्द ने क्या करता है, लिंग संख्या काल इत्यादि जो भी हैं उन सब के व्यभिचार को दूर करता है। जैसे जैसे हमने कहा ना कि अभी दाराह शब्द कह दिया, तो दाराह शब्द से आपने है पुल्लिंग में लेकिन स्त्री का ग्रहण हुआ, कलत्र शब्द है नपुंसक लिंग में लेकिन फिर भी स्त्री का ही ग्रहण हुआ। तो उसने क्या कर दिया, वो लिंग विधान का लिंग जो है उस लिंग का उसने भेद समाप्त किया, व्यभिचार दूर किया। ऐसे ही दारा शब्द बहुवचन में चलता है, तो उससे भी स्त्री अर्थ का ही ग्रहण हुआ जबकि वह बहुवचन आदि थे। तो जैसे तारकाः स्वाति, कि स्वाति जो है वो तारक है, तो यहाँ स्वाति शब्द पुल्लिंग में दे दिया और तारकाः शब्द स्त्रीलिंग में दे दिया। लिंग व्यभिचार है तथापि व्याकरण के अनुगुण भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसका तारकाः स्वाति इत्यादि प्रयोग देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के लिंग संख्या आदि में भेद होने पर भी जो भेद व्यभिचार को समाप्त कर देता है वही शब्द नय कहलाता है। समविरूढ़ नयो यथा गौः पशु। समविरूढ़ नय क्या कहलाता है, बहुत सारे अर्थों को छोड़ करके, है ना, तो सम अर्थात छोड़ करके, बहुत सारे अर्थों को छोड़ करके रूढ़ अर्थ को अर्थात प्रधान अर्थ को ग्रहण जो करता है वो समविरूढ़ है। अर्थात बहुत सारे अर्थों को छोड़ करके प्रधान रूप से एक ही अर्थ में जो रूढ़ हो जाता है वह समविरूढ़ है। यथा जैसे गौ, गौ शब्द का अर्थ है, गो शब्द का अर्थ बहुत सारे हैं, गो पद के बहुत सारे अर्थ होते हुए भी गो पद पशु के अर्थ में ही अर्थात गाय के अर्थ में ही रूढ़ हो चुका है। तो कुल मिलाकर के समविरूढ़ नय यही करता है कि बहुत सारे अर्थों के होने पर भी जो केवल एक को ही तो कुल मिलाकर के यही बात हो गई कि बहुत सारे अर्थों का अर्थ होने पर भी जो केवल रूढ़ अर्थ को ही ग्रहण करता है नय, उसको हम कहते हैं समविरूढ़। जैसे गाय शब्द के बहुत सारे अर्थ होने पर भी, गौ शब्द के बहुत सारे अर्थ होने पर भी गौ शब्द से केवल पशु का ही ग्रहण होता है। भैया जो समूह को कहते हैं, समूह क्या समूह को कहते हैं, बहुत सारे समूह को, कैसे समूह को, गो पशु का, गो पशु का है गो पशु का है ना, ये समविरूढ़ नय यथा गो पशु जो समूह, समूह कहाँ लिखा है, नहीं ये इसका वापस बताओ ना। यहाँ ये है कि बहुत सम शब्द का अर्थ बताया है, सम शब्द का अर्थ यहाँ लिया है छोड़ करके, अर्थात बहुत सारे अर्थों को छोड़ करके किसी एक अर्थ में रूढ़ होते हैं बहुत सारे शब्द। अच्छा जी, जैसे गो शब्द है उसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन गो शब्द से हमेशा
पशु का ही ग्रहण होता है, गाय का ही ग्रहण, ये भी एक अर्थ समझ लो। निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है उसका। हाँ, जैसे नीरज है हम्म। तो नीरे जायते इति नीरजा, जो नीर में उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न होता है, उसे नीरज कहते हैं। लेकिन नीरज से आप केवल कमल का ही ग्रहण करते हो, जबकि और भी बहुत सारी चीजें जल में उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन आप नीरज ही कहते हो। पंके जायते, पंख मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले को आप कमल कहते हैं, जबकि पंख में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। लेकिन आपने एक रूढ़ अर्थ ग्रहण किया, इस सम भी रूढ़ नय से हुआ। जी। एवं भूतनयो यथा इंदतीति इंद्रः। एवं भूतनय क्या है कि इंदति इति इंद्रः, जब जिस समय जो कार्य किया जाता है उस समय की दृष्टि से वह कहलाता है। जैसे इंद्र शब्द के कई, इंद्र शब्द जो है उसके कई पर्यायवाची हैं, इंद्र है, शक्र है, पुरंदर है, बहुत सारे। लेकिन जिस समय उसको इंद्र कब कहा जाएगा, तो जब वह ईंधन क्रिया को करेगा। जिस समय वह ईंधन क्रिया को कर रहा है उस समय ही वह इंद्र है, अर्थात जब वह स्वामी पने की क्रिया को कर रहा है उस समय, मतलब एवं भूतनय कहेगा अयम इंद्र, यह इंद्र है। क्यों? क्योंकि यह स्वामी पने की दृष्टि वाला कार्य कर रहा है। तो एवं भूतनय किसको विषय करता है, तो वर्तमान क्रिया को ही विषय करता है, कि वर्तमान क्रिया, वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है तदनुरूप। जैसे पूजा कर रहा है तो उस समय वह पुजारी ही कहा जाएगा, इत्यादि प्रकार से। इस प्रकार से ये सातों नयों का स्वरूप और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक मिलाकर के 9 नयों का स्वरूप यहाँ पर कह दिया गया। भैया जी एक बात बताइए, जो ये 7 न्याय है इसको तो हमने आगम न्याय में लिया है और व्यवहार निश्चय को हमने अध्यात्म नाम में लिया है, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या? जो ये 7 न्याय इनको तो हमने आगम न्याय में लिया है। आगम नय। हाँ, और जो ये है निश्चय और व्यवहार न्याय उसको हमने अध्यात्म न्याय में लिया है। हाँ, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए आगम के अनुसार इन नयों का हमें लोक व्यवहार आदि के लिए ज्ञान होता है, जबकि ये जो 2 नय है ये अध्यात्म नय की दृष्टि से ये हमारे आत्म तत्व को इनके सहारे से लेकर के मोक्ष मार्ग का रास्ता जो है वह खुलता है। इस अपेक्षा से ही यहाँ 2 भेद किए गए। ठीक। तो ये तो आज इतना ही रहने देते हैं, उपनय के भेदों को आगे देखें। एक दिन में लगभग 10 सूत्र तो हो ही जाते हैं, 10-12। जी रुजु सूत्र का थोड़ा फिर से समझाइए, हाँ? रुजु सूत्र नहीं को थोड़ा फिर से सरल समझाइए। सरल चीज को कह सके, हाँ। जो सरल चीजों को कह सके वह ऋजु सूत्र नय है, सरल को कहे। और ऋजु सूत्र नय के 2 भेद हैं, स्थूल ऋजु नय और सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय अर्थात कहा गया था कि सर्व क्षणिक है अथवा शब्द क्षणिक है, तो एक समयवर्ती पर्याय को जो कहे, एक समय में होने वाली उस पर्याय का कथन जिस नय के माध्यम से हो, जैसे शब्द क्षणिक है मतलब जो शब्द बोला गया वह उसी समय नष्ट हो गया, शब्द की पर्याय, तो वह उस अपेक्षा से वह एक समय में होने वाली पर्याय को विषय करके कह रहा है, इसलिए वह ऋजु सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। और स्थूल ऋजु सूत्र नय में बताया था कि जैसे यह आत्मा है ये कब तक रहती है, तो कहा आयु के प्रमाण काल तक, अर्थात कुल मिला, या फिर ये शरीर आयु के प्रमाण काल तक, जब तक आयु रहेगी तब तक यह है। इस प्रकार से कथन करना ये स्थूल ऋजु सूत्र न्याय का विषय है। भैया ये शब्द न्याय किसको बोलेंगे? शब्द नय बोलेंगे जो नय व्याकरण इत्यादि, व्याकरण से प्रकृति प्रत्यय इत्यादि के माध्यम से सिद्ध हुए शब्द को जो विषय करता है वही शब्द नय कहलाता है। भैया जी जय जिनेन्द्र, जी।
भैया जी जय जिनेंद्र। बोलिए बोलिए। भैया जी ये जो अपने अर्थ पर्याय जो आई थी उसका जो इसमें आलापत जी ने वो बताया था, उसमें ये बोला कि जो सूक्ष्म होती है समयवर्ती है और अवाक गोचर होती है, जो कहा नहीं जा सकता जिसको, समयवर्ती अर्थ पर्याय। तो अब इसमें जो शब्द आया है तो शब्द बोलने में तो ये पर्याय बन गई ना शब्द, तो उसको बोलने में पर्याय बन ये गया। स्थूल में लेना पड़ेगा, इसको सूक्ष्म में कैसे ले सकें? अरे समयवर्ती तो नहीं हुई ना ये एक ही समयवर्ती हुई ना। एक समय तो बहुत छोटा होता है भैया जी, हाँ शब्द तो कहने में ही एक बहुत सारे समय समयवर्ती ही निकल गए। होती है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सारणी में कहा है क्रोध आदि विषय के जगह में कि जो वेदनी वेद यदि समय समय विनश्यते उभयम। जी जिस शब्द का तुमने भोग किया है और जो शब्द बोलने वाला है वो दोनों ही उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। अर्थात शब्द बोलना, शब्द जो जिस समय जिस शब्द को हमने कह दिया उस समय वो शब्द समाप्त हो गया। नहीं, जैसे राम का, ये राम एक शब्द हुआ भैया जी। हाँ एक जैसे एक राम, ही पर्याय है। हाँ तो राम एक शब्द हुआ, लेकिन इसको हाँ हमने कह दिया ना राम, हाँ तो अर्थ पर्याय में तो कहने का वो अवाक गोचर हो गया ना, वो तो कह ही नहीं सकते उसको, तो अर्थ पर्याय को तो। नहीं, अर्थ पर्याय को आप अर्थ पर्याय को नहीं कह पाओगे। हाँ अर्थ पर्याय को नहीं कह पाओगे, अर्थ पर्याय कहने का विषय नहीं है। नहीं, अभी यही कहा था कि ऋजु सूत्र नए है जो अर्थ पर्याय को ग्रहण करता है। अर्थ पर्याय को ग्रहण करेगा, जी अर्थ पर्याय को ग्रहण करेगा, लेकिन अवाक अवाक तो अवाक सिद्ध हो रही, अवाक वाक सिद्ध कहाँ हो रही है? नहीं, ये शब्द का जो है उससे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। शब्द तो जैसे राम बोला तो राम तो अब बोलने में आ रहा है, जबकि उसमें तो बोल ही नहीं सकते उसको हम, अवाक गोचर है, वो बोलने का विषय ही नहीं है। राम शब्द तो बोलने का विषय है, हाँ शब्द तो पर्याय है, बोलने का विषय है, जी लेकिन शब्द के भीतर की जो वह अर्थ पर्याय है वो बोलने का विषय नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। हाँ भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी एक बार ये बता दीजिए, सामान्य संग्रह न्याय और व्यवहार न्याय में क्या अंतर है? मतलब संग्रह में सामान्य संग्रह न्याय और व्यवहार की व्यवहार जो न्याय। भेद हुई ना, सामान्य संग्रह और विशेष, सॉरी, सामान्य संग्रह और व्यवहार में। हाँ ठीक, सामान्य संग्रह में जिस चीज को ग्रहण किया जाता है उसी में जब भेद कल्पना हो जाती है तो वही व्यवहार न्याय का विषय बन जाता है। जैसे मान लीजिए द्रव्य कहा, तो हाँ द्रव्य एक साथ सबके मिक्स रूप से शुद्ध संग्रह न्याय हो गया। अब उस द्रव्य में जीव और अजीव दो द्रव्याणी प्रकार जीवा जीवा, जीव और अजीव है, तो ये द्रव्य में जो जीव और अजीव की कल्पना डाल दी, ये हो गया अपना व्यवहार में सामान्य व्यवहार में। और विशेष अच्छा व्यवहार में इसी में जब संसारी और मुक्त जीव आदि की कल्पना कह दी जाएगी तब। ठीक है भैया जी। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म